ये एक बहुत ही प्रोफेशनल फील्ड है जिसको लोग नॉन प्रोफेशनल तरीके से करते हैं और उसकी बदनामी अल्टीमेटली स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर आती है कि लोग शॉर्टकट के चक्कर में इस फील्ड में आते हैं कि शायद ओवरनाइट अमीर हो जाएं। ओवरनाइट अमीर कोई नहीं हो सकता, वो स्पेकुलेटिव मूव के तहत किसी 100 में से एक बंदा हो गया तो ठीक है, लेकिन अदरवाइज ये बहुत ही प्रोफेशनल और डिसेंट फील्ड है। आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं स्पेक्ट्रम सिक्योरिटीज लिमिटेड के चीफ एग्जीक्यूटिव जनाब अहमद नबील साहब। आइए आपसे मिलवाते हैं, आप जानते हैं कि इस बिजनेस की हकीकत क्या है। अस्सलाम वालेकुम अहमद नबील साहब। वालेकुम सलाम शाह जी। जी अहमद नबील साहब, आप स्पेक्ट्रम सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं और यहाँ स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड बिजनेस करते हैं। हमारे यहाँ कमोडिटीज पे, प्रेशियस मेटल्स पे और करेंसीज पे काम किया जाता है और लोग यहाँ मुख्तलिफ इदारे कायम करके उसमें लोगों को ऑफर करते हैं कि डेली की बुनियादों पर उनको वहाँ प्रॉफिट दिया जाता है। इसका स्टॉक एक्सचेंज के साथ क्या ताल्लुक है कि इदारे कहीं रजिस्टर्ड होते हैं या नहीं, और इस ज़िम्मन में क्या इन्वेस्टमेंट यहाँ करनी चाहिए और इन्वेस्टमेंट करने का सही तरीक़ेकार क्या है और आपकी स्टॉक एक्सचेंज क्या है, हमारे नाज़रीन को इस ज़िम्मन में कुछ आगाह फरमाएं। जी थैंक यू वेरी मच। ये जो आपने अभी क्वेश्चन किया है इसके अंदर स्टॉक मार्केट से मुतालिक तो नहीं है ये, लेकिन ये कमोडिटीज़ और करेंसी जो है ये नो डाउट ख़ासतौर पर जो कमोडिटी है वो PMX एक अदारा है, उसके अंडर आता है, उसके रूल्स रेगुलेशन के अंडर आता है। उसमें तो उसकी सारी लेआउट और जितने भी स्ट्रक्चर है उसका काम करने का उसमें सारा दिया हुआ है। लेकिन जहाँ आप कह रहे हैं कि जी प्रेशियस मेटल में या करेंसीज के अंदर काम करना, ये एक रिस्की और डाइसी सा क्वेश्चन है। इसके अंदर जो ट्रांसपेरेंसी नहीं है और मेरे नज़दीक इसमें कोई रूल्स रेगुलेशन ऐसी नहीं है जो इसको गाइड कर सकती हैं। कमोडिटी का काम जो है वो अच्छा है, लेकिन उसमें भी इतनी ट्रांसपेरेंट चीज़ें नहीं होती जितनी स्टॉक मार्केट में, कैपिटल मार्केट के अंदर होती हैं, क्योंकि कैपिटल मार्केट के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 550 कंपनीज हैं जो कि लिस्टेड हैं और उन सब का डाटा होता है, उनकी बैलेंस शीट आते हैं, क्वार्टरली उनके रिजल्ट आते हैं, आप उसकी इंफॉर्मेशन लेके काम कर सकते हैं। डिफरेंट ब्रोकेज हाउसेज है, ओवर 200 जो है वो ब्रोकेज हाउसेज है, जिसमें कॉर्पोरेट ब्रोकेज हाउसेज भी हैं और इंडिविजुअल ब्रोकेज हाउसेज भी हैं। दोनों के पास रिसर्च एनालिस्ट होते हैं। आप जब कहीं अकाउंट खुलवाते हैं स्टॉक मार्केट में एज ए इन्वेस्टर, तो वो आपको पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, उनकी वेबसाइट्स आपको रिसर्च रिपोर्ट्स दे रही होती हैं, उनके पास रिसर्च एनालिस्ट होते हैं। आप अपनी पर्सनल और एज ए कस्टमाइज क्वेरीज भी आप उनसे कर सकते हैं। किसी कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी हो तो उसका पूरा होमवर्क करके तो आपके पास हो। तो जो स्टॉक मार्केट, कैपिटल मार्केट है, वो टोटली जो है वो ट्रांसपेरेंट एक बिजनेस है जिसका लॉस प्रॉफिट तो जरूर होता है, लेकिन जिस तरह आपने अभी फरमाया है कि जी करेंसी में और उस कमोडिटी में डेली बेस पे प्रॉफिट, तो वो डेली बेस का प्रॉफिट वगैरह तो आई डोंट नो कि वो किस तरह डेली बेस पे प्रॉफिट देते हैं। उसमें लॉस भी होता है, प्रॉफिट भी होता है। स्टॉक मार्केट में भी लॉस भी होता है, प्रॉफिट भी होता है। लेकिन स्टॉक मार्केट के अंदर 2-3 टूल्स हैं जिस तक जो डे ट्रेड करना चाहते हैं उनको टेक्निकल लेवल्स के ऊपर काम करवाया जाता है कि स्टॉप लॉस के साथ, ताकि उनका ज़्यादा लॉस भी ना हो, उनका जो सरमाया है वो भी महफूज रहे। टेक्निकल एनालिस्ट लोगों के पास होते हैं, ब्रोकेज हाउसेज के पास होते हैं जो उनको गाइड करते हैं। दूसरी चीज़, जो फंडामेंटल्स के ऊपर काम करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म टू मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी जो है वो पूरी बैलेंस शीट के साथ, रिपोर्ट्स के साथ और गाइडेंस के साथ काम किया जाता है। जबकि ऑन द अदर हैंड ये आपके कमोडिटीज़ के अंदर, प्रेशियस मेटल के अंदर, करेंसीज के अंदर ऐसी चीज़ कोई नहीं होती, ना वो ट्रांसपेरेंट है और ना ही उनके पास इतना डाटा होता है। तो स्टॉक मार्केट जो है वो इस वक्त जो है सबसे ज़्यादा टैक्सेस भी स्टॉक मार्केट के ऊपर है, सबसे ज़्यादा जो है इंफॉर्मेशन भी स्टॉक मार्केट के ऊपर ही है। जी अहमद नबील साहब, स्टॉक मार्केटिंग के हवाले से हुकूमती सतह पर या प्राइवेट सेक्टर में लोगों के हाउ नाउ के लिए क्या इसकी फैसिलिटी मौजूद है? आप अपने कस्टमरों को किस तरह इंफॉर्मेटिव मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, उनको अपने बिजनेस से मुताल्लिक किस तरह आगाही फराहम करते हैं? स्टॉक मार्केट के लिए ज़रूरी है कि स्टॉक मार्केट की एक अपनी, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की एक अपनी वेबसाइट है, उसके ऊपर भी काफ़ी मटेरियल, इंफॉर्मेशन और जो भी इन्वेस्टर्स आते हैं उनके एक इन्वेस्टर हब के नाम से लिंक मौजूद है, जिसमें डाटा भी दिया होता है, तरीक़ेकार भी दिया होता है कि आप किस तरह इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। प्लस स्टॉक मार्केट के अंदर जो ऑलमोस्ट 200 ब्रोकेज हाउसेज जो हैं वो उनके लिस्ट पे हैं और हर ब्रोकेज हाउस के पास डाटा होता है,
रिसर्च रिपोर्ट्स होती हैं, 550 कंपनीज हैं, जैसे मैंने पहले अर्ज की कि 550 कंपनीज हैं, लिस्टेड कंपनीज हैं, उनके क्वार्टरली अकाउंट्स आते हैं, रिसर्च रिपोर्ट्स बनती हैं, एनालिस्ट ब्रीफिंग होती है। तो उससे डाटा जो है डिफरेंट हाउसेज से डाटा लिया जा सकता है। जिस जगह भी जो इन्वेस्टर होगा अकाउंट खोलेगा तो वो ब्रोकरेज हाउस उनको जो है वो जिसकी चाहिए होगी रिपोर्ट वो उनको प्रोवाइड करेगा। इसी तरीके डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, बैलेंस शीट है, लोग खुद स्टडी कर सकते हैं। ये एक बहुत ही प्रोफेशनल फील्ड है जिसको लोग नॉन प्रोफेशनल तरीके से करते हैं, और उसकी बदनामी अल्टीमेटली स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर आती है कि लोग शॉर्टकट के चक्कर में इस फील्ड में आते हैं कि शायद ओवरनाइट अमीर हो जाएं। ओवरनाइट अमीर कोई नहीं हो सकता, वो स्पेकुलेटिव मूव के तहत किसी 100 में से एक बंदा हो गया तो ठीक है, लेकिन अदरवाइज ये बहुत ही प्रोफेशनल और डिसेंट फील्ड है। इसके अंदर होमवर्क करना जरूरी है। आप जो भी शेयर लेना चाहें उसके बारे में आप पूरी वर्किंग करें कि ये पे आउट क्या करते हैं, मैनेजमेंट कैसी है, डायरेक्टर्स कैसे हैं, लोग कैसे हैं, और डिविडेंड कितना देते हैं। अब आप पे डिपेंड करता है कि आपने उसको कैपिटल गेन करना है या डिविडेंड लेना है। आपको 12% 14% रिटर्न चाहिए, या आपको जो है शॉर्ट टर्म में अगर आपको 5-6% मिल जाता है, शेयर बढ़ जाता है किसी न्यूज़ पे या उसकी अनाउंसमेंट के बाद, तो आपको वो बुक करना है। तो स्टॉक मार्केट के अंदर सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि पेशेंस और ग्रीड। पेशेंस और ग्रीड को आप कंट्रोल कर लेंगे तो आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद है आपकी इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। नंबर 3 इज आपका डिसीजन मेकिंग। नंबर 4 पे लक आती है। यस, समटाइम आप डिसीजन जल्दी कर लेते हैं, आप कम प्रॉफिट पे बुक कर लेते हैं, समटाइम्स आप डिसीजन थोड़ा डिले करते हैं। उस डिसीजन डिले में भी हो सकता है ज़्यादा प्रॉफिट भी कर लें आप, या लॉस भी कर दें आपको। डिसीजन मेकिंग जो है वो इसके अंदर बहुत ज़रूरी है। जो भी इस फील्ड में आना चाहे वो पूरी तैयारी के साथ, और कोई शॉर्टकट फील्ड ना समझे इसको, और पूरी तैयारी के साथ होमवर्क करके फिर इसमें आए। जी अहमद नबील साहब, गुज़श्ता 1 साल से स्टॉक मार्केट में बहुत फ़रोग़ का रुझान है, यहाँ इन्वेस्टमेंट करने से लोग मुनाफा हासिल कर रहे हैं। ऐसी क्या यकदम तब्दीली रोनमा हो गई है, जबकि हमारे रियल स्टेट और हमारे यहाँ इंडस्ट्री जो है वो बुरान का शिकार है? अंदरूनी कहानी क्या है, कुछ हमारे नाज़रीन को बताइए। जी शायद जिस तरह आपको पता है कि यह स्टॉक मार्केट बहुत ही सेंसिटिव फील्ड है। इसके हर न्यूज़ और रूमर पे जो है वो मार्केट पे इम्पैक्ट आता है। चाहे कहीं पे भी कोई इवेंट हुआ हो, तो हमारी पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट इतनी छोटी उसका साइज़ है, ऑलमोस्ट $35 बिलियन की तो हमारी मार्केट है। 2017 में यही मार्केट $100 बिलियन की थी, लेकिन उस वक्त डॉलर का रेट था 104, और आज डॉलर क्योंकि डिवैल्यूएशन की वजह से, डिवैल्यूएशन के फैक्टर की वजह से इस वक्त 280 के ऊपर है। साइज जो है 35.5 बिलियन बाहर वालों के लिए तो बहुत ही पीनट साइज है, जबकि इंडिया के अंदर एक कंपनी का साइज शायद इससे ज़्यादा बड़ा है। तो हमारा ये एक तो कंपनी का साइज बहुत ज़्यादा छोटा है इसका। तो उसमें मेरे नज़दीक जो है 2017 से लेके 2022 तक का एक डूम पीरियड था स्टॉक मार्केट के लिए। एक तो ये था कि पनामा लीक से ये स्टार्ट हुआ, नवाज शरीफ की गवर्नमेंट जाने के बाद। उसके बाद मार्केट जो कि अपने एक पीक, मेरे ख्याल 5 मई 2017 था जब मार्केट ने अपना हाई लगाया था 53,127, और उसके बाद मार्केट मुसलसल गिरने लगी। कभी पनामा लीक्स की इशू आते थे, कभी कोर्ट कचहरी वाले, ये सारी वॉल्यूम 10 तक जो बातें गई उसकी वजह से भी मार्केट में प्रेशर आ। फिर उसका नई गवर्नमेंट आई 2018 में खान साहब की। 2018 से लेके 2022 का पीरियड ऐसा था जिसके अंदर पॉलिटिकल अनरेस्ट रहा है बहुत ज़्यादा। कोई प्रोडक्टिव काम नहीं हुआ, टोटली पोलिटिसाइज किया गया लोगों को, कोई मेजर स्टेप नहीं लिए गए, स्टॉक मार्केट के ऊपर फोकस नहीं किया गया, जबकि स्टॉक मार्केट बैरोमीटर है इकोनॉमी का। तो इस पूरे पीरियड के अंदर कोरोना भी आ गया जिसने बहुत सारी चीज़ों को हर्ट किया, हमारी प्रोडक्टिविटी को, हमारे डाटा को, हमारा जो करंट अकाउंट है वो डेफिसिट में जाता रहा, हमारा ट्रेड डेफिसिट बढ़ता गया। तो इसलिए हमारी इकोनॉमी जो है, हमारे जो नेबरिंग कंट्री या फ्रेंड्स थे उनके साथ हमारे ताल्लुकात काफ़ी ख़राब हो गए, और मार्केट जो 53,127 पे थी एट वन टाइम, एट वन स्टेज, वो तकरीबन 29,000 के ऊपर आ गई। और ये सिलसिला जो चलता रहा ये 2022 तक चलता। उसके बाद थोड़ा सा मार्केट ने इम्प्रूवमेंट की और 40,000 के करीब मार्केट आ गई, जो कि 2000 शायद गालबन जून 2023 थी। तो 40,000 के बाद हमारे यहाँ पे फ्लड आ गए जुलाई के महीने के अंदर। उसने जुलाई के महीने में जो फ्लड आए तो उन्होंने भी काफ़ी जो है वो मार्केट को हर्ट किया। ऑलमोस्ट $20 बिलियन का इकोनॉमी को नुकसान हुआ, जिसके लिए अब डायरेक्ट अभी तक जो है वो वहाँ से एड की कमिटमेंट ज़रूर हुई, लेकिन एड कोई आई नहीं, हमें मिली नहीं। उसकी वजह से फॉरनर्स $2 बिलियन से ज़्यादा का फॉरेन आउटफ्लो हो गया स्टॉक मार्केट से, क्योंकि जो 2017 था उसमें $6 बिलियन का फॉरेन पोर्टफोलियो था, जो कि अब इस वक्त मौजूदा
24 के अंदर वो आ गया है $1.6 बिलियन। तो अब फॉरेन आउटफ्लो भी हुआ उसकी वजह से, और सबसे बड़ा जो डैमेज हुआ वो हमारा IMF के साथ जो है हाइड एंड सीक खेला। हाइड एंड सीक का मतलब ये है, कभी हम कह रहे हैं जी हमने IMF पे जाना है, कभी हम कह रहे हैं कि नहीं जाना। वी वर अनडिसाइसिव कि हमें करना क्या, हमें खुद विजन हमारा पॉलिटिकल पार्टीज का क्लियर नहीं था क्या करना। बट टू कट शॉर्ट, अल्टीमेटली क्या हुआ कि ये नई गवर्नमेंट आई, केयर टेकर सेटअप आया, उसने नेगोशिएट किया, एंगेज किया IMF को, और जब पहला IMF का ये चीज़ एंगेज हुई तो उसके बाद ही एक तरह का इकोनॉमी में, चीज़ों में और मार्केट के स्पेशली सेंटीमेंट में यू टर्न आना शुरू हो गया। क्योंकि स्टॉक मार्केट हमारी ऐसी फील्ड है जो सबसे पहले चीज़ों को फोर्स ही कर लेती है, उसका इम्पैक्ट बाकी सेक्टर्स में शायद बाद में आता है। तो स्टॉक मार्केट ने वहाँ से यू टर्न करना शुरू किया, फॉरेनर्स का इन्फ्लो आना शुरू हुआ, और अभी पूरे एक साल के अंदर यही जो इंडेक्स था 41,000 42,000 के करीब था, इस वक्त 70%, मोर देन 70% बढ़ चुके हैं और 72,000 के ऊपर मार्केट आ चुकी है। तो एक तो ये इसके अंदर थी, फॉरेनर्स भी वापस आ गए, इन्वेस्टर्स ने भी पैसे बनाने शुरू कर दी, चीज़ें एक होप वापस जिंदा हुई है। इन्फ्लेशन जो कि 38% थी, इन्फ्लेशन अभी रिसेंट फिगर जो आई है तो वो 17.34% आई है, और हम एक्सपेक्ट करें कि नेक्स्ट मंथ में ये आ जाएगी तकरीबन 14% के ऊपर। तो इसका मतलब ये है कि डीवैल्यूशन वो एक रुक गई, डॉलर जो बहुत बड़ा था वो एक रेंज के अंदर आ गया, 278 एंड 280 के करीब चल रहा है। फिर इंटरेस्ट रेट के डिस्काउंट रेट जो है उसके काफ़ी ड्रॉप होने के चांसेस हैं। जून में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2 से 3% भी इंटरेस्ट रेट कम हो जाए तो कोई हैरानी वाली चीज़ नहीं होगी। वापस इन्फ्लेशन नीचे आ रही है, चीज़ें नीचे आ रही हैं, तो इसका मतलब है कि जो लिवरेज या फाइनेंस जो ले रही होती हैं कंपनीज, उनके अंदर बेहतरी आएगी, उनकी कॉस्ट क्योंकि कम हो जाएगी, फाइनेंशियल कॉस्ट उनकी कम हो जाएगी इंटरेस्ट रेट कट होने से, तो वो उनकी प्रोडक्टिविटी और प्रॉफिट बेहतर होंगे। इस पूरे साल के अंदर 700 बिलियन के तो डिविडेंड इनकम ही आई है। इसका ये मतलब है कि जो इंप्रेशन दिया जा रहा है कि बाकी सेक्टर्स पूरे वीक हैं, कुछ भी नहीं हो रहा, तो अगर सारे सेक्टर्स शाह साहब वीक हैं तो 700 बिलियन का कंपनी ने पे आउट कैसे दे दिया? इट मीन्स कि कंपनियों ने 550 कंपनियां हैं तो उसमें से कंपनी चलें 50% कंपनियों ने प्रॉफिट्स दिए तो इसका मतलब है कि पे आउट दी है ना, कमाया तो पे आउट दी, कोई जेब से तो नहीं देगा। तो इसलिए अर्निंग बेहतर हुई हैं, चीज़ें बेहतर हुई हैं। नो डाउट टेक्सटाइल सेक्टर अभी थोड़ा सा बैड पैच चल रहा है उसका, लेकिन एक्सपोर्ट फिगर्स उसकी भी बेहतर है। और जब IMF का ये अभी हमारे फ्रेश एंगेजमेंट इसकी हो जाएगी पैकेज की, तो होपफुली और डिस्काउंट रेट के कम होने से चीज़ें और बेहतरी की तरफ जाएंगी। सीमेंट सेक्टर, स्टील सेक्टर, ये सब चीज़ें इंशाल्लाह बेहतर होंगी। जी बहुत शुक्रिया जनाब अहमद नबील साहब, आपने बड़ी कंपनी से गुफ्तगू की, हमारे नाजरीन को एक बेहतरीन आगाही फराहम की, बहुत शुक्रिया। शाह जी आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने चैनल के लिए टाइम दिया और गुफ्तगू करने का आपका बहुत शुक्रिया, ताकि मेरे भी कुछ जो व्यूज़ थे वो लोगों तक पहुँचे। जी नाज़रीन, आपने स्पेक्ट्रम सिक्योरिटीज लिमिटेड के चीफ एग्जीक्यूटिव जनाब अहमद नबील की गुफ्तगू सुनी। उन्होंने आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड बिजनेस से मुतालिक आगाही फराहम की। यकीनन आप इससे मुस्तफ़ीद हुए होंगे और आपको ये जानकर खुशी हुई होगी कि हम किस तरह एक पुरतहफ़्फ़ुज़ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और स्टॉक मार्केट का फ्यूचर क्या है और आने वाले दिनों में इससे क्या आप फ़वाइद हासिल कर सकते हैं। आप प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है, अपने मेज़बान नज़र हुसैन महबूब को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।